ट्रॉमा हर किसी को तकलीफ़ देता है, अलग अलग तरह से। कुछ लोग अपने ट्रॉमा को नज़रअंदाज करते हैं और कुछ लोग कभी इनसे निकल ही नहीं पाते। कुछ केसेस में लोग डिल्यूजनल हो जाते हैं अपने ट्रॉमा से लड़ने के लिए, मगर कुछ केसेस में लोग अपने ट्रॉमा से इतना जूझते हैं कि एक कहानी का जन्म हो जाता है, माँ और बेटी के पारिवारिक लव ट्रायंगल का। कुछ ऐसी ही कहानी है 2013 की आई फिल्म द ट्रूथ अबाउट इमैनुअल की। कहानी की शुरुआत होती है इमैनुअल से, जो पानी से बाहर निकलती है और उसके चेहरे पे एक ज़बरदस्त इंटेंस लुक होता है। कहानी की शुरुआत में ही इमैनुअल बहुत ही थ्रिलिंग कैरेक्टर लगती है। इमैनुअल के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में इमैनुअल तो ज़िंदा बच गई थी, मगर इमैनुअल की माँ की जान चली गई थी। इमैनुअल एक ट्रेन पर चढ़ती है, शायद घर जाने के लिए। इमैनुअल खड़ी खड़ी एक लड़के को देखती है जो उसके करीब बैठा हुआ था। इमैनुअल उसका नाम जानती है। उस लड़के के बैग पर क्लॉड नाम लिखा हुआ था। इमैनुअल और क्लॉड एक दूसरे को नज़र मिलाकर देखते हैं। फिर उसी रात हम इमैनुअल के घरेलू ज़िंदगी की कुछ झलक देखते हैं। इमैनुअल के पापा डेनिस डिनर टेबल पर इमैनुअल से बात करने की कोशिश करते हैं और इमैनुअल से पूछते हैं कि उसका दिन कैसा रहा, मगर इमैनुअल अपने पापा की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि अपनी स्टेप मदर को तीखे शब्दों में जलील करती है। इमैनुअल मजाक बनाती है कि वो एक समलैंगिक है, ताकि उसकी स्टेप मदर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाए। डिनर के बाद इमैनुअल अपने कमरे में आती है, जहाँ कई सारी पेंटिंग्स रखी है। शायद ये उन जगहों की तस्वीरें हैं जहाँ इमैनुअल जाने का ख्वाब देखती है। इमैनुअल अपनी खिड़की से बाहर एक औरत को देखती है जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। ये औरत नई घर शिफ्ट कर रही है। इमैनुअल उस औरत को बड़े ही भावुक होकर देखती है। अगले दिन ट्रेन में क्लॉड इमैनुअल के लिए सीट रखता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते। वापस घर में इमैनुअल अपनी खिड़की से बाहर दूरबीन लगाकर अपनी नई पड़ोसी को देखती है। उस रात डिनर टेबल पर इमैनुअल की स्टेप मदर जानिस बताती है कि उनकी नई पड़ोसन लिंडा एक बेबी सीटर ढूंढ रही है। इमैनुअल तुरंत कहती है कि वो बेबी सीटर का काम करने के लिए तैयार है। इमैनुअल के पापा को थोड़ी हैरानी होती है, मगर जानिस सबसे ज़्यादा हैरान है, क्योंकि इमैनुअल ऐसी लड़की नहीं है जो बच्चों का ख्याल रखने वाली हो। अगले रोज़ इमैनुअल लिंडा से मिलती है और कुछ देर बात करने के बाद लिंडा इमैनुअल को अपने बच्चे के साथ छोड़ देती है। इमैनुअल लिंडा से पूछती है कि अगर बच्चा जाग जाए तो क्या करना होगा। ये बात बिल्कुल साफ है कि इमैनुअल को बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। लिंडा घर से बाहर चली जाती है और अब घर में इमैनुअल अकेली है बच्चे के साथ। इमैनुअल कुछ म्यूज़िक प्ले करती है, मगर म्यूज़िक काफ़ी तेज़ हो जाता है। घबराकर इमैनुअल स्टीरियो का प्लग खींच लेती है। इमैनुअल को डर था कि कहीं म्यूज़िक की आवाज़ से बच्चा जाग न जाए। इमैनुअल बेबी मॉनिटर पे बच्चे की आवाज़ को सुनती है। बच्चा तो सो रहा था, वो जागा नहीं था, मगर बच्चे की सांसों की आवाज़ को इमैनुअल बड़े ही अजीब ढंग से सुनती है। इमैनुअल को बेबी मॉनिटर पे सुनाई देता है समुंदर की लहरों की आवाज़। इमैनुअल अब बेबी सीटिंग के अलावा लिंडा की बाकी कामों में भी मदद करने लगती है। वो गार्डनिंग में, लॉन्ड्री में लिंडा की मदद करती है। एक रोज़ इमैनुअल लॉन्ड्री का काम कर रही होती है, तब उसे समुंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है जो बच्चे के रूम से आ रही होती है। फिर तुरंत इमैनुअल अपने पैरों पे पानी बहता देखती है जो बच्चे के कमरे से निकल रही है। लिंडा इमैनुअल को आवाज़ देती है। इमैनुअल का हेलुसिनेशन टूटता है। अब ये समझ में आ रहा है कि इमैनुअल के साथ कुछ गड़बड़ है। अगले दिन इमैनुअल लिंडा के घर जाती है। लिंडा अपने बच्चे क्लो को दूध पिला रही है। लिंडा इमैनुअल से कहती है कि बच्चा सो रहा है। यह हैरानी की बात है कि एक बच्चा दूध भी पी रहा है और सो भी रहा है। फिर दोनों लिंडा के ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में लिंडा एक खिलौना उठाती है और कहती है कि ये खिलौना क्लो का बेहद पसंदीदा खिलौना था।
और कहते हुए खिलौने में खो जाती है। ये देखकर समझ आ रहा है कि लिंडा के साथ भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लिंडा थोड़ी देर सोने के लिए चली जाती है। इमैनुअल ऊपर जाती है क्लो के कमरे में और फिर जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। क्लो एक बेबी डॉल है, कोई असली बच्चा नहीं। लिंडा एक मानसिक रूप से बीमार औरत है जो इतने दिनों से एक बेबी डॉल को अपना असल बच्चा समझकर पाल रही है। कुछ देर बाद इमैनुअल ट्रेन में चढ़ती है और क्लॉड को ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं दिखता। इमैनुअल जब लास्ट कंपार्टमेंट में पहुंचती है तब उसके साथ कुछ अजीब होता है। पूरे कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है। इमैनुअल के घुटनों तक पानी भर जाता है। इमैनुअल भी शायद मानसिक रूप से कमज़ोर है। ये हेलुसिनेशंस शायद उसके एंग्जाइटीज़ हैं। डिनर टेबल पर इमैनुअल का परिवार सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि इमैनुअल का बर्थडे आने वाला है। इमैनुअल डिनर टेबल पर बहुत अजीब ढंग से बात करती है। एक बहुत ही नकारात्मक जोक जो उस मरे हुए बच्चे पर किया था इमैनुअल ने। वापस ट्रेन पर क्लॉड और इमैनुअल मिलते हैं। इमैनुअल बहुत रूडली बात करती है क्लॉड से और उसे कहती है कि अगर उसे इमैनुअल का बॉयफ्रेंड बनना है तो उसे गायब नहीं होना होगा, जैसा पिछले दिन क्लॉड ट्रेन से गायब था। इमैनुअल की बातें सुनकर क्लॉड बड़ा हैरान होता है। इमैनुअल क्लॉड को किस कर लेती है। इमैनुअल भी ट्रेन की तरह है, कभी इधर तो कभी उधर। लिंडा अपने बच्चे यानी प्लास्टिक डॉल क्लो को नहला रही है। इमैनुअल को देखकर समझ आ रहा है कि अब वो इन सब चीज़ों से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। लिंडा क्लो को लेकर बाहर वॉक पर जाना चाहती है और पड़ोसियों से मिलना चाहती है। वाजिब है कि इमैनुअल को ये आइडिया बहुत ही बेतुका लगता है। इमैनुअल बहाना करती है कि मोहल्ले में सबको सर्दी लगी हुई है, इसलिए बाहर जाना सही नहीं होगा। लिंडा कहती है कि क्लो रो रहा है। लिंडा इमैनुअल को क्लो को चुप कराने को सिखाती है। इमैनुअल वैसा ही करती है जैसा लिंडा उसे कहती है। लिंडा कुछ देर के लिए बाहर जाती है और क्लो को इमैनुअल के साथ छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। इमैनुअल बच्चे को लेकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी स्टेप मदर जानिस सामने खड़ी है। इमैनुअल पैनिक कर जाती है और प्लास्टिक डॉल को गिरा देती है। जानिस कुछ कुकीज़ लेकर आई थी। जानिस और इमैनुअल में इंटेंस कॉन्वर्सेशन होने लगता है, पर इसी बीच लिंडा आ जाती है। बच्चा अभी भी ज़मीन पर पड़ा है। जानिस लिंडा को अपने घर डिनर पर बुलाती है। जानिस घर से जाने लगती है तभी वो प्लास्टिक डॉल को नीचे पड़ा देखती है। जानिस उसे खिलौना समझकर उसे उठाकर रख देती है, मगर फिर डॉल नीचे गिर जाती है। फिर इमैनुअल डॉल उठाने आती है तो उसे डॉल गायब मिलती है, मगर इधर उधर खोजने के बाद इमैनुअल को डॉल मिल ही जाती है। डॉल को उठाने के चक्कर में इमैनुअल एक फ्लावर वास तोड़ देती है। लिंडा तुरंत इमैनुअल को मलहम पट्टी करती है। वापस फिर ट्रेन पर क्लॉड और इमैनुअल डेट पर जाने की प्लानिंग करते हैं अगले फ्राइडे को, उसी फ्राइडे को जिस दिन जानिस ने लिंडा को डिनर के लिए इनवाइट किया है। अचानक से इमैनुअल में कुछ बदलाव होता है। अब वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। अब उसे अपनी माँ की मौत की यादें ज़्यादा उदास नहीं कर रही। इमैनुअल लिंडा से अपने फ्राइडे नाइट डेट के बारे में बताती है। इमैनुअल कहती है कि फ्राइडे को वो बेबी सिटिंग के लिए नहीं आ सकती। फिर इमैनुअल लिंडा से क्लो के डैड के बारे में पूछती है, जिस पर लिंडा का जवाब होता है कि हर कोई आदमी बाप की जिम्मेदारी निभा नहीं पाता। लिंडा की यह बातें इमैनुअल के दिमाग में और सवाल पैदा कर देती है, मगर इमैनुअल लिंडा से और ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। अब आता है फ्राइडे नाइट। जानिस डिनर तैयार करते वक्त डेनिस से पूछती है कि इमैनुअल को आज डेट पर जाने की क्या ज़रूरत थी। इमैनुअल अपने फैमिली को क्लॉड से मिलवाती है और जानिस क्लॉड को अगले सप्ताह डिनर पर इनवाइट करती है, जिस दिन इमैनुअल का बर्थडे होता है। इमैनुअल और क्लॉड बाइक पर मस्ती करते निकलते हैं। वापस घर में जानिस डेनिस से नाराज़ हो जाती है क्योंकि डेनिस हमेशा इमैनुअल की साइड लेता है। जानिस गुस्सा होकर इमैनुअल के कमरे में जाती है म्यूज़िक सिस्टम बंद करने के लिए।
तभी वो खिड़की से लिंडा को अजीब हरकत करते देखती है। जॉनिस को कुछ गड़बड़ लगता है। इमैनुअल और क्लॉड शराब चोरी करते हैं अपने पिकनिक के लिए। दोनों ही इंटीमेट होते हैं। वापस आते हैं इमैनुअल पे। इमैनुअल अपने डे जॉब पे है, एक फार्मेसी में। तभी वो देखती है लिंडा को, जो वहाँ इमैनुअल के दोस्त आर्थर से बात कर रही है। लिंडा अपने बच्चे की दवाई के बारे में पूछ रही थी। इमैनुअल पैनिक करके आर्थर को जाने को कहती है। इमैनुअल शायद क्लो को बचाना चाहती थी ताकि दुनिया उसके डॉल होने की सच्चाई ना जान पाए, मगर शायद इमैनुअल लिंडा को भी बचाना चाहती थी, या शायद खुद को कहना बहुत मुश्किल है। लिंडा कहती है कि वो इमैनुअल के घर इनवाइटेड है, इमैनुअल के बर्थडे पार्टी के लिए, इसलिए वो आर्थर को उस रात क्लो की बेबी सिटिंग के लिए रिक्वेस्ट करती है। मगर आर्थर लिंडा के साथ उस दिन डेट पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जानने की ज़रूरत है कि जिस दिन इमैनुअल का बर्थडे है उसी दिन इमैनुअल की माँ की मौत हुई थी, और डेनिस के अनुसार इमैनुअल हर साल अपने बर्थडे पर अजीब बिहेव करती है। इस बात से साफ है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स इमैनुअल के बर्थडे के दिन ही होगा। अब वो दिन आ गया है, फ्राइडे। इमैनुअल अपने पापा से बात कर रही है। डेनिस इमैनुअल को फिर से उसकी माँ की मौत और उसके जन्म की कहानी सुनाता है, मगर इमैनुअल डेनिस को बीच में ही रोकती है और डेनिस को वो बात बताने को कहती है जो इमैनुअल की माँ को मरने से पहले वाली रात को सपने में आया था। इमैनुअल की माँ को मरने से ठीक एक रात पहले एक सपना आया था जिसमें उसकी माँ पानी में डूबी होती है और तब भी सांसें ले रही होती है। रात होने के बावजूद इमैनुअल की माँ को सब साफ नज़र आ रहा होता है और वो बहुत खुश होती है मछलियों के बीच तैरते हुए। फिर हमें पता चलता है कि इमैनुअल की माँ का इमरजेंसी सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर को इमैनुअल की जान बचाने के लिए उसकी माँ की जान लेनी पड़ी थी। डेनिस ये बात बताते हुए बहुत भावुक हो जाता है। डेनिस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, मगर इमैनुअल आगे नहीं बढ़ पाई। वो अब भी अपनी माँ की पिछली दिन की बात की तफ्तीश में लगी है। उस दिन डिनर पे जानिस लिंडा से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। जानिस कहती है कि इमैनुअल की ज़रूरत है कि वो किसी से प्यार करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी के दुख को कम कर सके। जानिस कहती है कि इमैनुअल अक्सर मजाक करती है कि वो एक समलैंगिक। जानिस और लिंडा फिर इमैनुअल की माँ एवा के बारे में बात करते हैं। इमैनुअल की माँ एवा और लिंडा की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती थी। इमैनुअल अपने और लिंडा के बीच किसी और को आने देना नहीं चाहती थी। लिंडा के घर में लिंडा आर्थर के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है। लिंडा इमैनुअल से कहती है कि वो हमेशा 3 ही नहीं रहेंगे। ये सुनते ही इमैनुअल अजीब निगाहों से देखती है बच्चे को और सोचती है शायद ऐसा हो सकता है। इमैनुअल धीरे धीरे एक बेटी की तरह महसूस करने लगी है। वो डॉल से कहती है कि ऐसा वो हमेशा से महसूस करना चाहती थी। इमैनुअल फिर सो जाती है। आर्थर और लिंडा घर लौटते हैं। दोनों खुश नज़र आते हैं। लिंडा बच्चे को देखने ऊपर जाती है। आर्थर भी ऊपर जाता है बच्चे को देखने। इमैनुअल आर्थर को नीचे ही रहने को कहती है, मगर आर्थर उसकी बात नहीं मानता और वो ऊपर चल जाता है। आर्थर बच्चे क्लो को देखता है और उसे सुंदर गुड़िया कहता है। लिंडा चौंक जाती है और कहती है शायद इमैनुअल ने क्लो को कहीं छुपा रखा है। इमैनुअल अपने बात पर अड़िग रहती है कि वो गुड़िया ही असली क्लो है, मगर तुरंत ही वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसे दौरा पड़ जाता है। इमैनुअल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती। इमैनुअल को भी वही सपना आता है जो उसकी माँ को मरने से पहले आया था। इमैनुअल अपनी माँ को देखती है और उसके गोद में क्लो होता है। बच्चा जिंदा हो जाता है और इमैनुअल से दूर होकर एवा पास चला जाता है। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। इमैनुअल को डेनिस जगाता है। फिर एम्बुलेंस इमैनुअल को ले जाती है। जानिस इमैनुअल से बात करती है और उसे बताती है कि कैसे किसी बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण वो अंदर से टूट चुकी थी। पूरी कहानी माँ बेटी का ट्रायंगल बन जाता है, एक पारिवारिक लव ट्रायंगल। हर औरत अपने जीवन के खालीपन को दूर करने की कोशिशों में लगी है। आश्चर्य है कि इमैनुअल अपने पापा डेनिस को कहती है कि वो लिंडा से मिलना चाहती है। डेनिस मना कर देता है।
इमैनुअल फिर क्लॉड को कहती है कि वो उसे लिंडा के पास ले जाए, जो एक पागल खाने में एडमिट है। दोनों इलीगली पागल खाने एंटर करते हैं। इमैनुअल लिंडा को उसका प्लास्टिक डॉल क्लो लौटा देती है। इमैनुअल फिर लिंडा को अपने सपने के बारे में बताती है। फिर इमैनुअल लिंडा को अपनी माँ की कब्र पर ले जाती है। कब्रिस्तान में दोनों क्लो को दफन कर देते हैं और खूब आंसू बहाते हैं। फिर दोनों लेटकर तारों को देखने लगते हैं। दोनों ने एक लंबा सफ़र तय किया है, पर अब दोनों सच को अपनाना शुरू कर रहे हैं।